दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को सैमसंग कंपनी ने ही बनाया है? और क्या आपको पता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा? इसका जवाब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देने वाला हूँ। तो ये वीडियो बाकी इंटरनेट की वीडियो से बिल्कुल अलग है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ गजब के फैक्ट्स, जिनको जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा और आपका चेहरा हो जाएगा बिल्कुल इस बच्चे की तरह। चलो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो उसको न्यूरॉन बोलते हैं। ऐसे करोड़ों न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में होते हैं, इसका पूरा जाल होता है। इनका काम होता है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। जैसे कि अगर आप किसी बहुत गर्म चीज को पकड़ोगे तो वो गर्म है, इस बात का संकेत भेजने का काम ये न्यूरॉन्स करते हैं। इसलिए नहीं चाहते हुए भी हमारा हाथ ऑटोमेटिकली वहां से हट जाता है। तो इन न्यूरॉन्स के बारे में दिमाग हिला देने वाला फैक्ट ये है कि इन सारे न्यूरॉन्स फाइबर की टोटल लंबाई लगभग 8.5 लाख किलोमीटर होती है। अगर हम इसकी तुलना करें पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी से, तो पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी इसके सामने 3,80,000 किलोमीटर ही है। फैक्ट नंबर 2, चाय की चुस्की लेने के शौकीन तो आप सभी होंगे, लेकिन हमारे घरों में जो चाय पत्ती आती है उसकी कीमत 500 रुपीज से ज्यादा नहीं होती है। लेकिन चाइना में मिलने वाली डा होंग पाओ दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती, जिसकी 1 किलो की कीमत 8.5 करोड़ रुपए है। और कहा जाता है कि इसे पीने से बीमार नहीं पड़ते हैं। जब पहली बारी मैंने ये पढ़ा था तो मुझे भी गलत लगा था, लेकिन क्या करे बेटे, यही फैक्ट है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपका जवाब होगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और तिब्बत में है, जिसकी लंबाई 8,850 मीटर है ना? गलत जवाब। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक पहाड़ है। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका का मोना किया माउंटेन है, जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से ऊपर की तरफ ही फैला हुआ है, लेकिन मोना किया समुद्र तल से ऊपर 4,000 मीटर और समुद्र तल से नीचे 6,000 मीटर तक फैला हुआ है। इसकी टोटल लंबाई 10,000 मीटर से भी ज्यादा होती है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर ही है। फैक्ट नंबर 5, पेंसिल तो आप सभी ने नर्सरी क्लास से ही यूज करना शुरू कर दी होगी। तो ये जो पेंसिल होती है ये ग्रेफाइट से बनी होती है। और आपने बचपन से लेकर अभी तक कितनी पेंसिल यूज की होगी? 50, 100, 1000, इससे भी ज्यादा की होगी। वैसे आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि हमारे शरीर में इतना कार्बन होता है कि उससे 9,000 से भी ज्यादा पेंसिल बनाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 6, लोग मानते हैं कि आने वाले भविष्य में इम्पॉसिबल लगने वाली खोज बहुत ज्यादा होने वाली है। तो ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी बायोनिक आई यानी कि कृत्रिम आंख को बनाया गया है। ये एक ऐसी आंख बनाई गई है जिसे अगर किसी ऐसे इंसान को लगाई जाए जिसको कम दिखता हो या बिल्कुल नहीं दिखता हो, तो फिर इस आंख को लगाने के बाद में उसे बिल्कुल अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा। बायोनिक आई बनाने में इंडिया के रजत अग्रवाल और लंदन के प्रोफेसर पाउलो ने काफी मेहनत की है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। लंदन के हॉस्पिटल में दुनिया की पहली बायोनिक आई सर्जरी भी की जा चुकी है। फ्यूचर नहीं है, ऐसा होना भी शुरू हो गया है। वह इंसान वह तो खुद को ही बनाने बैठ गया। फैक्ट नंबर 7, जब भी सी पायरेट्स या समुद्री डाकुओं की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बंधे किसी आदमी की इमेज दिमाग में आ जाती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। उसका नाम चिंग शी था और वो चैंग वन नाम के एक खतरनाक पायरेट की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय 1800 समुद्री डाकू जहाजों पर उसकी हुकूमत चलती थी और उसके अंदर 80,000 आदमी काम करते थे। फैक्ट नंबर 8, यूं तो रोने का मतलब आंसुओं का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसू ना निकले? जी हाँ, एक न्यूबॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते हैं। ऐसा उसके पैदा होने के 2 से 3 हफ्तों तक हो सकता है, क्योंकि उस समय तक उसकी लॉक्रिमल ग्लैंड्स यानी कि आंसुओं की ग्रंथि विकसित नहीं होती है। फैक्ट नंबर 9, अब सबने कभी न कभी टीवी पर या सामने से ऑक्टोपस को जरूर देखा होगा। उसके 8 हाथों का होना काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके बारे में और भी कई रोचक बातें हैं। ऑक्टोपस के 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। उसके खून का रंग लाल नहीं बल्कि नीला होता है, और यदि उसका हाथ कट जाए तो वो फिर से ग्रो होने लग जाता है। और कई प्रजाति के ऑक्टोपस कैनिबल्स होते हैं, यानी वे अपने ही साथियों को मारकर खा जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, पहले मुर्गी आई थी या अंडा? इस सवाल ने आपको काफी सालों से परेशान किया होगा, है ना? तो आज मैं आपकी परेशानी खत्म कर देता हूँ। तो यार, पहले मुर्गी नहीं, पहले अंडा आया था। मैं बताता हूँ कैसे। जीव की बुनियाद उसके जीन्स है। यही वो कोड है जो तय करता है कि कौन कैसा जीव बनेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई जीव है तो उसका डीएनए उसके बनने की रेसिपी है। आपका डीएनए आपके माता पिता से आया है। हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को जीन्स ट्रांसफर करती है। जीन्स ट्रांसफर होने के दौरान कई बार बदलाव आ जाते हैं। इन बदलावों को म्यूटेशन कहते हैं। और सबसे जरूरी जानकारी यह है कि म्यूटेशन के कारण ही इवोल्यूशन होता है। मुर्गी के पूर्वज जंगल फॉल नाम के पक्षी है। जंगल फॉल में पीढ़ी दर पीढ़ी कई इवोल्यूशन होने के बाद पहली मुर्गी बनी होगी। ऐसा एग्जैक्टली कब हुआ था ये बता पाना बहुत मुश्किल है। इस पहली मुर्गी के मम्मी पापा किसी और प्रजाति के जीव थे, उन्हें प्रोटो चिकन कहते हैं। जब 2 प्रोटो चिकन एक साथ आए तो एक अंडा तैयार हुआ।
इस अंडे में कुछ बदलाव हुए, जो बदलाव मैंने बताया किस तरह से होते हैं। इवोल्यूशन जो होता है वो इवोल्यूशन हुआ, अंडे में बदलाव आए और यही इसी अंडे में कुछ दिनों बाद पहली मुर्गी बनी। मतलब मुर्गी एक अंडे से ही बाहर निकल कर आई। इसी हिसाब से मेरे बेटे पहले अंडा आया है, पहले मुर्गी नहीं आई है। तो चलिए बाकी के इंटरेस्टिंग बातें करेंगे हम अगली वीडियो में। आप मेरा चैनल विजिट करके मेरी बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही जा रहे हो तो आपसे बहुत कीमती ज्ञान भी छूट सकता है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मेरे बेटे, मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने साथियों का भी ध्यान रखिए, और ऐसी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, केवल खुद अकेले बैठे ना देखिए।